हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मानसिक योग्यता परीक्षण का जो 50 नंबर का प्रश्न आते हैं, आज मैं आपको वो करवाऊंगा। इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट बहुत है। तो देर न करते हैं, चलते हैं। सारे क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिएगा, समझिएगा किस तरह से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि निर्देश पढ़ना है। तो निर्देश पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। मतलब 4 फिगर है, इसमें एक जो फिगर है ऑड है, मतलब अलग है 3 से। तो आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना प्रैक्टिस किए होंगे कि आपको पता चल जाएगा। पूरा पढ़ने में टाइम भी लगेगा। आपको बस करना ये है कि OMR शीट में आपका 4 गोला दिया रहेगा, ABCD करके दिया रहेगा। जो सही आंसर है, मान लीजिए जो बताएंगे भी इसमें कौन सा सही आंसर है, पहले देखते हैं। देखिए इसमें डिफरेंट कौन है। ये एक त्रिभुज है, 3 भुजा वाला। ये एक वृत्त है, आपस में मिले हैं, एक बिंदु बाहर है। इसमें भी एक त्रिभुज है, एक वृत्त है, एक बिंदु बाहर है। त्रिभुज A में, B में और D में देखिए एक वृत्त है, एक त्रिभुज है, एक बिंदु बाहर है। लेकिन इसमें दोनों बिंदु अंदर है, पर वृत्त के ऊपर त्रिभुज है। इसमें देखिए ये तीनों एक जैसा है, ACD ABD, लेकिन C क्या है, पूरी तरह से C अलग है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ A लिखा रहेगा, B लिखा रहेगा, C रहेगा, D रहेगा। तो क्या होगा, D में पूरी तरह से गोल कर देना है, अच्छा से गोल कर देना है, इसी तरह करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आप ध्यान से देखिए कि चार क्वेश्चन सबके हैं। मतलब अब इसमें से एक जो है क्या है, एक भिन्न है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में देखिए। तो फर्स्ट वाला में मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, उसके अंदर एक लाइन है। अब P जो लिखा हुआ है, ये जो P टाइप का लिखा हुआ है, इसी के अंदर ये लाइन गया है। इसमें सेम चीज़ देखिए। ठीक है, इसमें भी सेम, इसमें C में देखिए, C में भी सेम चीज़ है, D में भी सेम चीज़ है। लेकिन B में क्या है, ये P तो लिखा हुआ है, सेम चीज़ है, लेकिन ये लाइन अंदर की तरफ गया है ना, देखिए। लेकिन इसमें अंदर की तरफ नहीं, इसमें बाहर की तरफ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये आपका यहाँ पर क्या 4 टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, एक लाइन बना हुआ है, एक रेखा, और दूसरी रेखा उससे जुड़ी हुई है। सब में उसी तरह का है, लेकिन इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कंफ्यूज कर सकता है। इसको मान लीजिए आप सीधा कीजिएगा ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ये मिलेगा आपको, D मिलेगा। ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ कीजिएगा तो फिर आपको मान लीजिए इधर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा इधर की तरफ। अब आप सबको किस तरह घुमा रहे हैं, आप सबको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। मतलब जिस तरह घड़ी घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सबको घुमा रहे हैं। लेकिन ये फिगर, ये एक ऐसा फिगर है जो कि क्लॉकवाइज घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये गलत है। मतलब चारों में से कौन सही होगा, मतलब कौन सा ऑप्शन अलग है, C। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th नंबर में। 4th नंबर है आपका ये। अब देखिए, ये चाहे एक 4 वृत्त दिया हुआ है, और 4 वृत्त के अंदर जो लाइन है त्रिभुज बना हुआ है। तब समझना है कि क्या है, सब त्रिभुज पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। ठीक ना, सब त्रिभुज जो है पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। लेकिन ये A नंबर वाला ऐसा त्रिभुज है जो कि देखिए इस पोर्शन में भी खाली है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस पोर्शन में भी खाली है। मतलब देखिए आपको ये जो टॉपिक है, ठीक ना, ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है, इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा कि इसमें एकदम थोड़े चेंज, रेयर चेंज रहते हैं, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे तीसरा नंबर का क्वेश्चन में था। ठीक है, उसी तरह चौथा में एकदम रेयर चेंजिंग, जिसके कारण आंसर निकल रहा है A। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड भाग पे। ठीक है, देर ना करते हैं, सेकेंड भाग पे चलते हैं। तो देखिए, इसमें पढ़ते हैं 5 से 8 में बायो एक प्रश्न चित्र है। ठीक है, ABCD दिया हुआ है, उत्तर चित्र। देखिए प्रश्न चित्र, उत्तर चित्र। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। मतलब इसी के जैसा कौन सा है,
सेम फिगर आप समान आकृति पढ़े हैं, तब देखिए 5 का क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक 2 3 5 भुजा है, इसमें अंदर में एक वर्ग है 4 भुजा, अंदर में 3 भुजा। देखिए तो सब में वही चीज़ है। डी तो कोई कीमत पे नहीं होगा, डी क्या होगा, कोई कीमत पे डी नहीं होगा। अब बी देखिए और ए देखिए, ए भी कोई कीमत पे नहीं होगा कि त्रिभुज का जो ऊपर कोना है नीचे की तरफ है, इसलिए भी नहीं होगा। अब बी और सी देखेंगे, बी देखिए त्रिभुज जो है छोटा है, सी में त्रिभुज इसी के जैसा है, देखिए। और इसमें क्या है, इसमें छोटा है, तो जो सेम होगा वही चीज़ ना हम टिक करेंगे। सी आंसर हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलिए। ये एक है आपका, एक स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर सर्कल है, वृत्त है, फिर त्रिभुज है, फिर क्रॉस है, फिर उल्टा त्रिभुज है। अब देखेंगे ये कहाँ पर है, देखिए ध्यान से। तो ये आपका ये प्लस भी है, ठीक है, वृत्त भी है, त्रिभुज है, क्रॉस है, उल्टा त्रिभुज है, ये होगा। तुरंत मारेंगे। सेम फिगर सबसे इजी चैप्टर है और इजीली आप कर सकते हैं इसे, इजीली, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या है, इस पार्ट को समझिएगा। ये एक लाइन है, ठीक है, उसी में क्या है, उसको काटा हुआ है, क्रॉस किया हुआ है, एक अलग दूसरा लाइन नीचे बना हुआ है, इसमें गोला एक वृत्त है, नीचे यहाँ पर देखिए वृत्त है। अब 2 इस तरह निकला हुआ लाइन यहाँ पे, उसी तरह देखिए, ये तो नहीं होगा, उसी की तरफ आ गया है। ये तो अलग अलग दिशा में चला गया, सी नंबर अलग अलग दिशा में चला गया, यहाँ पर देखिए। डी सही दिशा में नहीं, ये अपोजिट हो गया, यही मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए 8वां पे। अब देखिए ये 6 साइड है, उसके अंदर 4 साइड है और एक लाइन यहाँ पे भी बना हुआ है और ये बाहर की तरफ निकला हुआ, देखिए 6 साइड तो सब में है, लेकिन इस साइड की तरफ लाइन 1 2 3 यही निकला हुआ, ये तो ख़त्म। तो ये तीनों में देखते हैं। ये जो स्क्वायर है आपका, वर्ग जो है तिरछा है, तिरछा वर्ग क्या है, यही है, बाकी ये तो नहीं होगा, ये भी तिरछा वर्ग नहीं, तो बी क्या हो गया इसका, भी आपका इसका आंसर हो गया। ये आपको क्लियर हो गया ये। अब देखिए खंड 3 में प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र है और दाईं ओर उत्तर चित्र है। इसमें एक भाग क्या है, लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है। गौर करें कि उस चित्र का पता लगाएं कि बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र पैटर्न को पूरा कर सकें। मतलब आखिर चारों में से कौन सा ऐसा ला के जोड़ेंगे जो इस पूरा पैटर्न को पूरा कर सकेगा, ठीक है। तो ईजी है, आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि एक स्क्वायर ऐसे लंबा सा निकल रहा है बाहर की तरफ, मतलब 2 लाइन निकल रहा है, फिर इसको क्या कर रहा है, इसको पहले कवर अप कर ले रहा है, ठीक है। फिर ऊपर एक गोल टाइप का बन रहा है, देखिए, फिर उसमें लाइन खींच दिया गया है, फिर ऊपर ऐसे त्रिभुज टाइप का बन रहा है, फिर अंदर ऐसे क्या है, तीर। अब सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, ये तुरंत बनेगा। अब देखिए कौन सा ऐसा आंसर है, इसमें ध्यान से देखिएगा तो आपको यही मिल रहा है, इस तरह का फिगर से यही मिल रहा है ना। बाकी देखिए तो इसमें छट गया, ये पूरा कंप्लीट ही नहीं किया है, ये उल्टा दिशा में ही दे दिया है, ऑटोमेटिक है ये होगा। अब तुरंत बिना देर किए अब तुरंत इजली अति कर सकते हैं। उसी तरह 10 नंबर में देखिए, ये 10 नंबर आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक ना। 10 नंबर क्या करना होगा, ध्यान से समझना होगा। तो अब तुरंत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, अब तुरंत क्या कीजिए कि इसी तरह का फिगर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए ये लाइन जो है नीचे की तरफ गया, ये गोल होगा इसी तरह का, ठीक है। ये गया, उसके बाद क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, गोल है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से ट्रायंगल बन के ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। तब देखिए तो ऐसा कहाँ आपको मिल रहा है, किस चीज़ में मिल रहा है, ठीक है, किस चीज़ में मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये गया है ऐसे, ये गया ऐसे, ये ट्रायंगल बन के ऊपर की तरफ उठ गया, ऑटोमेटिक है बी होगा। आपको ध्यान से क्लियर से ध्यान से देखना है, ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, आप कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देंगे। ध्यान से बस देखना है आपको। उसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी देखिएगा तो वही चीज़ है, 11 नंबर, इसको जोड़िए, नीचे ब्लैक है पार्ट, ऊपर भी ब्लैक पार्ट है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं ना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आप मिरर इमेज का कंसेप्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए,
मिरर इमेज का कंसेप्ट लगाएगा ना तो ईजिली हो जाएगा और आप जल्दी कर भी सकते हैं। देखिए मिरर इमेज बना देंगे, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, फिर इसको जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक है। इधर फिर ये बन जाएगा, फिर बीच में ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। फिर ऐसे जोड़ दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे जोड़िएगा। अब देखिए इसका कहाँ पर मैच कर रहा है 11 नंबर। देखिए ध्यान से डी नंबर को गौर कीजिए, ब्लैक पोर्शन था, वाइट पोर्शन रंगा हुआ है, ब्लैक पोर्शन वाइट पोर्शन, ऊपर में ये लाइन का गोल पोर्शन, ठीक है। फिर ऐसे मिला हुआ है बीच में, हाँ इधर दोनों का अपोजिट साइड ट्रायंगुलर पार्ट है, इधर दोनों का ये सर्कुलर पार्ट है। यही चीज़ आपको गौर करना है। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, बी और डी क्या है, एक जैसा है। स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट गलती से बी मार देंगे, लेकिन नहीं, ध्यान से आपको देखना है कि ये ट्रायंगल हो रहा था, अपोजिट हो रहा, तो ये इस वर्ग है, तो ये भी वर्ग होगा, अपोजिट होगा आपका, तो वर्ग ही मारना होगा हमको, ना कि ट्रायंगल मारना होगा। ये चीज़ ध्यान देना होगा। यही क्वेश्चन इजी रहता है, बस यही हल्का रेयर चेंजिंग वजह से स्टूडेंट क्या करते हैं, सही जानते हुए भी मिस्टेक कर देते हैं। तब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तुरंत बताइए आंसर क्या होगा। इसको यहाँ से जोड़िए, मिरर इमेज जैसा इसको इस बनाइए, इसको यहाँ से जोड़िए, इसको ऐसे जोड़ दिए। कौन सा मैच कर रहा है, बी नंबर मैच कर रहा है। हो गया, यही तो करना है, और तो ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। देखिए आगे का क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, श्रृंखला का। 13 से 16 दिया हुआ है, आप अच्छा से ऊपर पढ़िएगा कि श्रेणी जो 3 फिगर दिया है उसके बाद से कौन सा फिगर आएगा, ये चारों ऑप्शन है, तो अब तुरंत बता सकते हैं। तो क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये क्या दिया हुआ है, ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, तुरंत हो जाएगा। देखिए ये जो दिया हुआ है, ये जो छोटा लाइन है बाहर की तरफ है, इसे जब नीचे किया गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अंदर की तरफ आ गया, अपोजिट। तो अब ये देखिए, जब फिर अपना पोजीशन चेंज किया तो फिर बाहर की तरफ आया, फिर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा। तो अंदर की तरफ छोटा लाइन किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, बी आंसर होगा। आपको दिमाग लगाना हो किस तरह, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस पोजीशन पे था ये, अब किस पोजीशन पे जाएगा, ये भी आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पे थोड़ा सा। 40 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस पार्ट को देखिए, ये क्या है, इस बॉक्स के बीच में है, जो कि क्या हो जाता है, कोना में आ जाता है, किनारे साइड आ जाता है, जो कि कहाँ पे, उसके अपोजिट साइड कॉर्नर पे। और इस पे देखिए ये भी बीच पे है, तो पक्का ये भी कॉर्नर पे जाएगा, किनारे पे ही जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे किनारे पे कौन कौन है, ये बीच पे है, नहीं होगा, ये भी बीच पे नहीं होगा, पक्का बी और सी होगा। लेकिन अपोजिट कॉर्नर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये अपोजिट कॉर्नर, ये क्या हो रहा है, ये 2 ऑप्शन है, तो ये एक यहाँ जा रहा है, इस पोर्शन में देखिए बी में, और सी में क्या है, अपोजिट कॉर्नर में जा रहा है ना। ये अगर यहाँ था तो अपोजिट कॉर्नर की तरफ गया, तो क्या होगा, सी सही होगा। बी क्यों नहीं होगा, बी तो यहीं पर इसी पोजीशन पे आ गया ना, अब जहाँ पर है उसी पोजीशन पे आ गया है ना, ठीक है। तो ये क्या है, ये जहाँ पर है इसी पोजीशन पे आ गया बी में, तो होगा नहीं क्या, इसके हिसाब से जब ये अपोजिट कॉर्नर में जा रहा है, ये भी यहाँ जाना चाहिए अपोजिट कॉर्नर में, वही कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। आपको समझ में आ गया है। अब इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा ध्यान से। ये क्या है, इधर की तरफ है, ये क्या हुआ, ये पहुंच गया इस साइड, यहाँ पे आया, उसके आगे गया, आ जाके मुड़ गया, ठीक है। तो ये कॉर्नर में था इसीलिए, अब ये बीच में है, ठीक है। देखिए किनारे था, किनारे ही पहुंच गया, प्लस उसके बगल में एडजासेंट साइड ही पहुंच गया, बगल में ही पहुंच गया। आइए अगर समझिए कि इधर साइड है, इधर मुंह किया हुआ है, इसका डायरेक्शन इधर है, मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह इधर है, पक्का ये बीच में है, तो आंसर भी बीच में ही आएगा। देखिए सी में है और ए में बीच में है, तो ये ए सी होगा, तो किधर मुंह होना चाहिए ओपन, अगर इधर है नीचे की तो ऊपर की तरफ मुंह खुलना चाहिए, तो ऊपर की मुंह तो कौन खुला है, ए खुला है, बस सिंपल सा है, आप इजीली बना सकते हैं। 16 समझिएगा, 16 भी है थोड़ा सा, देखिए ये एफ टाइप का है, इसमें से ये तीर इसको लाया है, ठीक है, तीर से जोड़ा है, इधर साइड की तरफ है, ठीक है इतना। तब हुआ क्या कि जब इस तरह था तब ये फिगर बना रहा है, समझिएगा। इस फिगर को क्या किए, इस फिगर को ऐसे करके उल्टा किया गया,
ऐसे किया गया तो देखिए ये फिगर बन गया, मतलब इसको घुमा दिया गया, ठीक ना, कितना से 90 डिग्री से घुमा दिया गया। ये नीचे था, पूरा ऐसे कर दिया गया तो घुमा दिया गया, ठीक ना। तीर नीचे था ना, अब तीर देखिए इस तरह कर दिया गया तो घुमा दिया गया। अब देखिए ये जब घुमा दिया गया तब इसका ये बन रहा था, ठीक है, समझिएगा कि इसका जब ये बन रहा था तो इसका आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो इसका जब मान लीजिए कि आप नीचे करते हैं, इसको नीचे करते हैं तो इसका अपोजिट साइड, इसको जब आप नीचे किए हैं तो क्या हुआ, इसको जब 90 डिग्री से इधर साइड घुमाते हैं, ठीक है, 90 डिग्री से घुमा के फिर अपोजिट साइड बन रहा है। इसको भी अगर 90 डिग्री से हम क्या किए, घुमा दिए तो इस तरह बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा, देखिए ध्यान से, ठीक है। इधर इधर की तरफ बनेगा एफ, ऐसे बनेगा। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, पलट देंगे। तो पलट देंगे इसको, तो पलटने पे क्या मिलेगा, मतलब ऐसे मिलना चाहिए। देखिए सी नंबर हो गया, हुआ। आपको ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, आपको बहुत दिमाग लगाना होगा ध्यान से, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा होगा, लगेगा चारों सही है, लेकिन आपको रेयर रेयर चेंज दिया आएगा, वही आपको क्या करना होगा, समझना होगा कि कौन सा सही है मेरा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं देर ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो प्रश्न है, दो दो सेट दिया हुआ है, जो इसका रिलेशन, इस चित्र का रिलेशन जो है, ठीक ना, इस चित्र का रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा। अब देखिए ये त्रिभुज है और ये वर्ग है, तो वर्ग के अंदर त्रिभुज आ गया, तो देखेंगे कि ये जो पाँच भुजा का जो है, पेंटागन जिसको कहेंगे, पंचभुज, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ग आना चाहिए। पंचभुज के अंदर कौन है, वर्ग है, ये रहा है बी नंबर, और अंदर गोला आ गया, अंदर गोला आ गया। ये चीज़ क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 28 नंबर ध्यान से देखिए। 28 नंबर में आपको क्या लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इसका मिरर इमेज ध्यान से अगर समझेंगे, ठीक है, तो नीचे की तरफ क्या है, त्रिभुज बना हुआ है, नीचे त्रिभुज दो ही बना हुआ है। अब देखिए ये जो नीचे लाइन है, तीर एरो जो है नीचे की तरफ ऐसे है, तो ये भी ऐसे होगा मिरर इमेज में, तो ऐसे कौन सी हो रहा है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सही आपका होगा। यही ध्यान से समझना है आपको, समझे, तो फिर ऑटोमेटिक आप जल्दी कर लीजिए। अब देखिए पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर फोल्डिंग में किस तरह करेंगे, ध्यान से समझिए। ये था आपका, इसको जब दोनों को मोड़ते हैं, इसको फील करना है, आपको फील कीजिएगा। अब मोड़ने के बाद क्या कि बीच में हम वर्ग काटें और कोना कोना में वृत्त काटें। जब इसको हम खोलेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो ये तो मुड़ा हुआ पार्ट था ना, ये जो पार्ट है ये वाला दोनों, ये तो हम मोड़ दिए थे ना, तो ये कटेगा तो वो भी कटेगा, ठीक है, ध्यान से समझिए, वो कटेगा तो वो भी। अब इसमें क्लियर करेंगे आखिर कौन हो सकता है, ठीक है। तो ई देखिए, या तो ए होगा, समझिएगा, या डी होगा, क्यों, क्योंकि ये पार्ट भी कटेगा, स्क्वायर वाला भी गोल कटेगा, और ये जो था ऐसे जो बना हुआ है, तो यहाँ पर भी तो कटेगा ना, जो हम लोग मोड़े हैं, कि या तो ये होगा डी होगा। लेकिन ए में क्या आ रहा है, इस तरह के गड्ढा यहाँ पर दे दिया है, लेकिन डी में नहीं, यहाँ तो गड्ढा नहीं दिया है, डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 30 में देखिए, इसको ऊपर से ऐसे करके लाया गया नीचे की तरफ, ठीक है, ला दिया गया, फिर नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ किया गया, तो ये फॉर्म बना, फिर काटा गया, तभी इसका क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए। जब इसको खोला जाएगा तो सर्कल जो है इसमें भी बन रहा है, उसमें भी बनेगा, ठीक है, और सीधा बनेगा, ऐसे बनेगा, एक उसको नीचे बनेगा, इसमें साथ में बन गया, गलत। इसमें देखिए इस तरह बन गया, नहीं, इसमें एक ही सर्कल है तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा सी। आप लोग जो गलत है उसको भी छाट ही दीजिए, इससे क्या होगा, आसानी होगा तुरंत पता करने में। इसको देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मोड़े, यहाँ पे मोड़े, एक वर्ग का फॉर्म में लाएं, फिर इसको मोड़ दिए, उसको पूरा को मोड़े, फिर सबसे छोटा पार्ट कर दिए, करके ये हम बना दिए, फिर हम लोग इसको अथी किए हैं, गोल गोल सर्कल काट दिए। तब इसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, आप एक एक करके इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसको ऊपर की तरफ करते हैं, खोलते हैं, तो क्या एक बिंदु नीचे एक बिंदु ऊपर भी, बी को देखिए ध्यान से, एक बिंदु नीचे एक बिंदु ऊपर भी, ठीक है।
फिर इसको अपोजिट खोलेंगे, अपोजिट खोलेंगे तो देखिए 2 बिंदु का अपोजिट 2, इसमें देखिए इसमें सही मैंने है नहीं है, ठीक है। अपोजिट खोलेंगे, अब जब अपोजिट ऊपर भी खोलें नीचे भी खोलें तो देखिए कि सही मायने में, ठीक ना, ये सही तरीके से हम क्या देखेंगे, सी भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा साथ में दे दिया है, ये चीज़ तो होगा नहीं, या तो बी होगा या डी होगा। तब ये 4 को खोले हैं। अब देखिए जब हम इसको खोल रहे हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा बिंदु कहाँ से आ गया, इस पॉइंट को देखिए, ये जो दिया है ये वाला कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होगा, यहाँ तो हम कट नहीं किए, हम सिर्फ यही दोनों बिंदु के हिसाब से चल रहे हैं ना, ये जो बिंदु है ये दोनों बिंदु के हिसाब से चल रहे हैं। ये दोनों बिंदु जब खुलेगा तो क्या होगा, ये जब ये पार्ट खुला तो यहाँ पर भी एक बिंदु, ठीक है आपका, देखिए बताते हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु आएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी एक बिंदु आएगा, ये जो ऊपर खुलेगा वहाँ भी बिंदु जाएगा। फिर देखिए मिरर इमेज लीजिए इसका, ऐसे मिरर इमेज ऐसे ऊपर में यहाँ पे ये वाला होगा, देखिए ये वाला होगा, फिर क्या होगा नीचे भी 2 बिंदु जाएगा, तो ये क्या हो गया, बी आपका सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर ध्यान से देखिए, इसको कोशिश कीजिए बनाने का, क्या हो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए इसको जब हम मोड़े, एक बार मोड़े फिर दूसरा बार मोड़ दिए, फिर 20 से हम ये काट रहे हैं, 20 से काट रहे तो तीनों पार्ट में से 20 में नहीं जाएगा, मेरा तीनों में जाएगा ना, तीनों में जाएगा तो समझिएगा ध्यान से कि काटने के बाद जो ये पेपर है पूरा पेपर से सटा हुआ तो ऑटोमेटिक है कि पेपर क्या हो जाएगा आपका, कट के निकल जाएगा बाहर, जो पेपर है इसे मेरा, तो ये कट के तो बाहर निकल जाएगा, बीच में जो रहेगा सो रहेगा, तो ये भी कट के हट जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें कट के नहीं हटा है, इसमें ट्रायंगल बना दिया है, इसमें कटा है लेकिन ऊपर भी कट गया है जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें सही मायने में कटा है बीच में, क्या होगा, डी सही हो गया, ठीक है, डी आपका सही हो गया आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फिगर आ गया, फिगर को फॉर्मेशन करना है, आपका 3 टुकड़ा दिया हुआ है, तीनों को जोड़ के सही फिगर निकालना है। तब इसको ध्यान से समझिएगा कि ये आपका क्या है, ए जो है ए पार्ट होगा क्या, कि ये तो पूरा ट्रायंगल दे दिया है ना, इसको समझिएगा आप, इसको हटा दूँ मैं, देखिए ये तो पूरा ट्रायंगल दे दिया है, तो पूरा ट्रायंगल पार्ट है नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें तो ये भी ट्रायंगल पार्ट दिया है, अब बहुत बड़ा ट्रायंगल पार्ट दे दिया तो ये भी नहीं होगा, ये हटा दीजिए। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल पार्ट दिया है, ठीक है, लेकिन 2 अलग अलग साइज है ना, इसमें तो सेम साइज, एक साइज है, इसे दोनों सेम दे दिया, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या कीजिए आप ना, जो आपका नहीं है उसको हटा दीजिए, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा, ये भी कर सकते हैं, या तो बैठा के देख सकते हैं, ट्रायंगल बैठा है, छोटा वाला नीचे बैठ गया और बड़ा वाला ऊपर बैठ गया, ठीक है, हो गया। अब 34 नंबर देखिए, इसको फिट करेंगे, कैसे करेंगे फिट, इसको कीजिए फिट, कोशिश कीजिए। देखिए छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें छोटा वाला ट्रायंगल नहीं है, हटा दीजिए, इसमें भी नहीं है, हटा दीजिए, इसमें भी नहीं है, तो यही बचा, यही होगा छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला जो है मतलब ट्रायंगल जिसका ज़्यादा निकला हुआ है कॉर्नर, ये पार्ट जो है देखिए ज़्यादा निकला हुआ है, ये किसी में दिख रहा है आपको उस तरह से, लेकिन इसमें देखिए तो ये इजली तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 35, आपको ध्यान से समझना होगा, ये तो कोई कीमत पे ना होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ना, जितना ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल दिया है ना, इसमें कितना ट्रायंगल दे दिया, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल दे दिया, तो ये भी नहीं होगा आपको, या तो बी होगा या सी होगा। अब यही कैच करना है कि होगा कौन होगा। ध्यान से देखिएगा, तो देखिए कि ये जो बी में है आपका, हाँ ये देखिए ध्यान से, इस पोर्शन को देखिए और इस पोर्शन को देखिए, एक आयत बना रहा है 4 भुजा का, देखिए तो इसमें आयत बन रहा है कहीं भी, ये ए डी तो हट गया, इसमें भी आयत नहीं बन रहा है, डी में भी नहीं बन रहा है, ए तो बन ही नहीं रहा है, जैसे जैसे अनमाइनर रूप में है। लेकिन सी में देखिए, इस पार्ट को देखिए और उसके बगल में इस पार्ट को देखिए, बन रहा है, सी होगा।
36 नंबर उसी तरह क्वेश्चन है। छोटा ट्रायंगल ये तुरंत बन जाएगा। छोटा छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा साइज, ये भी बड़ा साइज, ये बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, हो गया तुरंत। ये सब क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब तुरंत कीजिएगा, इसको तुरंत कीजिएगा। अब 37 नंबर पे चलते हैं। 37 नंबर देखिए, ये है एम्बेडेड फिगर। ये जो फिगर आपको एक प्रश्न आकृति में दिख रहा है, उत्तर आकृति में कौन सा फिगर में एम्बेडेड होगा, यही चीज़ आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, जेड बना रहा है, निकला हुआ है हल्का सा ऐसे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पर घुसा हुआ है। अब देखेंगे कहाँ पर किस में मैच कर रहा है। इसमें तो जेड बन ही नहीं रहा है, इसमें भी जेड नहीं बन रहा है, इसमें जेड बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसमें क्या है, जेड देखिए ऐसे बना, ऊपर गया यहाँ से, ये अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया ना। देखिए ध्यान से, एक बार हटा देते हैं हम इसको, देखिए। लेकिन इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, अंदर बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये भी एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अब इसी को 38 नंबर को ही देख लीजिए। 38 नंबर देखेंगे तो देखिए, ये तो नहीं होगा, अंदर की तरफ हो गया है, ये हो रहा है, लेकिन क्या है कि ये ऊपर बहुत ज़्यादा दे दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं कि तीनों लग रहा है कि एकदम सेम उसी तरह का है, लेकिन सही मायने में क्या होगा, इसका डिस्टेंस आपको देखना होगा। ऊपर का जो लाइन सीधा गया है, नीचे का लाइन इस खींचा हुआ है इसमें, ये तो एकदम पूरा सटा हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे दिया हुआ है, सीधा नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। ये पोर्शन जो है ऐसे दिया हुआ है, कैसा देना चाहिए था, इसको ऐसे देना चाहिए था। तो ये डी भी हट गया। अब क्या बचा, बी या सी। बी तो नहीं होगा क्योंकि बहुत सामने सी ही है। देखिए ध्यान से देखिए, हम एक बार सी का फिगर हम आपको बना के दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये से हो गया, निकल गया, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। अब ये किस में है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये तो नहीं होगा, ए नंबर तो आपको पक्का नहीं होगा। ए नंबर इसलिए नहीं होगा आपका क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, ये ज़्यादा लॉन्ग खींच रहा है ना, जब लॉन्ग खींच रहा है तो यहीं तक आके रुक जा रहा है, ये भी तो नहीं होगा। ये उल्टा कर दिया है, लॉन्ग खींचा तो ऐसे ना आना चाहिए, पर ये ऐसे कर दिया है, ये है ना, ऐसे कर दिया ना, तो ये भी ने उल्टा कर दिया, तब बचा डी होगा। अब डी देखते हैं, ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे हल्का सा आया, फिर देखिए नीचे की तरफ गया है, ठीक है, फिर देखिए यहाँ चला गया, डी होगा। अब 40 नंबर देखेंगे, तो 40 नंबर देखिए ध्यान से, इसका भी ध्यान से देखना, ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि ये नीचे आके इसको ऐसे जाना चाहिए था। अब इसमें भी चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे गया है, ऐसे गया है, इसको तिरछा जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ तिरछा है, लेकिन नहीं दिया, हटाइए। इसमें तो एकदम बन ही नहीं रहा है, इससे कोई फॉर्म बन ही नहीं रहा है, इसमें कोई बन रहा है फॉर्म नहीं, सब तो ऐसे करके बन रहा है ना, सब ऐसे ऐसे करके बन रहा है, तब अच्छा डी होगा। अब डी देखिए, डी तो आंसर होगा, फिक्स हो गया है, आप जो गलती था उसको हटा दिए, जो बचा वो करेंगे। लेकिन डी कैसे होगा, देखिए मिलाते हैं, ये आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर नीचे आया यहाँ तक, ठीक है, फिर सीधा गया, ठीक है, फिर ऐसे आया, देखिए मिल गया ना, हो गया। तो दोस्तों ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, 50 मार्क्स सारा। ये मैंने इस सेट आपको इसलिए दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के थे, हाई भी थे मॉडरेट भी थे। किस तरह से घुमा के क्वेश्चन देता है, मतलब कि आप कंफ्यूज कर जाइए, लगेगा चारों तीनों सही है, चारों सही है, लेकिन आखिर में सही कौन सा है। इसलिए ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और अगले बार फिर से मैं एक सेट लेके आऊँगा। तब तक इसको आप एक बार फिर से अपने से ट्राई कीजिए, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आप ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं जो अगर आप जानते हैं तो उनके साथ शेयर करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और घंटी का जो आइकन बना रहता है उसको क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।